दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी। सरकार दी गल करिए कमली वाले दे। दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी। सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी। यार नो सदके ते सुन रब फरमाया सी। रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी। यार नो सदके ते सुन रब फरमाया सी। कनेरे आ सुनिया कनेरे आ सुनिया अज प्यार दी गल करिए बन जाए गल साडी। सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी। यार नो सदके ते सुन रब फरमाया सी। कनेरे आ सुनिया कनेरे आ सुनिया अज प्यार दी गल करिए बन जाए गल साडी। सरकार दी गल करिए इस जहान अंदर पावे उस जहान अंदर। इस जहान अंदर पावे उस जहान अंदर गल्लां हुंदियां नी सारे कुरान अंदर। आओ अल्लाह दे आओ अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जाए गल साडी। सरकार दी गल करिए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे थे मोहम्मद ज़मीर अतारी। अल्लाह पाक इनकी इस मोहब्बत में दिन की 11वीं रात 12वीं तरक्की नसीब फरमाए। और जितने भी ये जवान बुजुर्ग बच्चे इस बज़्म मिलाद में आए हैं रब्बुल आलमीन सब की मोहब्बतों में जो नबी की ज़ात तालीमात से है मालिक दिन की 11वीं रात 12वीं तरक्की नसीब फरमाए। हज़रत ज़ीवकार हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के साथ हम सहाबा किराम बैठे हुए थे। आका अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे। इतने में एक शख्स आता है। आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा इसके चेहरे से मुझे शैतानी महसूस होती है। हजरत अनस बिन मालिक ये शवाहिदुन नबुव्वा की रिवायत है। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे निचोड़ फिर मैं थोड़ा जगह कट सुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम बैठे हुए थे आका अलैहिस्सलाम की माइयत के अंदर। वो आगे निकल कर जाता है सीधा मस्जिद में जाकर वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। नमाज पढ़ना बुरी बात नहीं, गल ये है अंदर की ईमान पहले है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात बदिया अमिलुस सालिहात में आता है ईमान पहले है। काफर 5 टाइम नमाज पढ़े 10 टाइम नमाज पढ़े उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। काफर रोजे रखे उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। काफिर सदका तो खैरात करे उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। बेशक वो कुर्बानियां करे उसे सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये सारे अमाले सालहा तेरे मेरे नबी की मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं। नबी की चाहत और मोहब्बत को लेकर अगर एक कदम इनकी तरफ चलेंगे अदा ना भी किया रब की इज्जत की कसम मदीने के सुल्तान के नालैन का सदका रब्बुल आलमीन ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों ये जब उधर से आ रहा था ना ये सोच रहा था मैं नमाज पढ़ने वास्ते जुनिया ये सारे बेल ही बैठे हुए हुन बैठे नबी निजात को सादे अंदाज ही अल्लाह किससे कोई ऐसा जुमला ना निकला मालिक माफ फरमाए। हुजूर फरमाया मेरे साहबा उधर से आ रहा था मस्जिद में जा रहा था उधर क्या सोच रहा था मैं बड़ा बेहतर हूँ इनसे ये बैठे गप्पे लगा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। तरीके दो हैं, एक है नमाज घर से निकलता है ना जब बंदा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसके एक एक कदम पर 700 गुना तक अजर अता फरमाता है।
700 गुना तक अजर अता फरमाता है। अब वो नमाज पढ़ने के लिए आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम अनस बिन मालिक, शवाहिदुन नबुव्वा की रिवायत है, आप अर्ज करते हैं हम हुजूर के साथ बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे आका अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान। तो उधर से वो आता है, हुजूर ने फरमाया इसके चेहरे से मुझे शैतानी महसूस होती है। जब आगे गुजर गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दिल में सोच रहा था कि मैं बेहतर हूँ, ये मुझसे बेहतर नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने उसे रोका। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने ये बात सोची है? उधर से आ रहा था, उसने कहा जी या रसूलल्लाह बिल्कुल मैंने सोची है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ। जब वो अंदर गया उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़नी शुरू की ना उसने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए मेरे गुलामों, और तुम में से कौन है जो इसे कत्ल करेगा? ए शवाहिदुन नबुव्वा की किताब ये लाइब्रेरी पे भी हुजूर ने फरमाया और मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो इसे कत्ल करेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों सारे सहाबा चौंक उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कत्ल कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये जो अंदर गया इसको कत्ल करना है। अल्लाह के प्यारे नबी के खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, यारे गारे सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका किस्सा तमाम करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक जाओ इसे कत्ल कर दो। जनाब अबू बकर सिद्दीक चल पड़ते हैं हुजूर के माइये से, वहां से उठकर आप मस्जिद में जाते हैं, आगे देखते हैं वो नमाज पढ़ रहा है। आका अलैहिस्सलाम की गुलाम अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना नमाज पढ़ते हुए वापस आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज पढ़ रहा है, मैंने उसे कत्ल नहीं किया है। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा फरमाया ओए मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो इसे कत्ल करेगा? ओए मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो इसे कत्ल करेगा? जनाब उम्र पाक खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसे कत्ल करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ इसे कत्ल करो। जब जनाब अमीरुल मोमिनीन उम्र पाक आप तशरीफ लेकर जाते हैं, जब देखा तो वो नमाज पढ़ रहा है, आप फिर वापस आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मैं तो गर्दन उतारने ही लगा था, लेकिन मैं नमाज की हालत में उसे देकर वापस आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है उमर आप भी बैठ जाएं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओए मेरे गुलामों तुम में से कौन है जो इसका सर तन से जुदा करेगा, इसे कत्ल करेगा? हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम आप खड़े हो रहे। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे इजाजत दो तो मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जाओ और इसे कत्ल कर दो। जनाबे अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम आप हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस महफिल से उठे, अब मस्जिद के अंदर गए, देखा तो मस्जिद में नहीं था, जा चुका था। आका अलैहिस्सलाम का गुलाम अमीरुल मोमिनीन ये जनाबे अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम वापस हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मस्जिद में गया हूँ, मुझे नजर नहीं है, अगर मुझे नजर आता तो मैं उसे बिल्कुल कत्ल कर देता, वासले जहन्नम कर देता। या रसूलुल्लाह मैं मस्जिद में गया हूँ, वो वहां से जा चुका था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों रब की इज्जत की कसम है अगर आज उसे कत्ल कर दिया जाता तो मेरी उम्मत से फितरा शवाहिदुन नबुव्वा की रिवायत इतनी मोटी है किताब हुजूर ने गुलामों हुजूर फरमाया मेरे गुलामों आज अगर इसी कत्ल करी छोड़ियो तो मेरी उम्मत विच सुबह कयामत तक के लिए हुण फिर असां की सोचना चाहिए जेडे कितने बाणे पे दे केड़ी नस्ल ही तो किथों शुरू हुई किस तरह नहीं शुरू हुई। अल्लाह ऐलान कर ली जनाब वो तो गल ही कोई नहीं ना, जुम्मे पर भी जी सादियां जी गल्लां होणियां तो टोकियां टोकियां होणियां, ए नस्लां उथों चलनियां पियां। हुजूर ने गुलामों ए आज नहीं नस्लां नहीं ए मिटनियां भी नहीं, भावें जितनी मर्जी कोशिश करी है मिटनियां नहीं, सुबह कयामत तक एक निजाम जासी। हुजूर ने गुलामों रब दी पाक बारगाह भी दुआ करनी चाहिए, सोने रब्बा नबी नी जात नबी नी तालीम नाल जिंदगी ने आखिरी साह तक इस तरह वफा करने की तौफीक अता फरमा। सोने रब्बा अबू बकर सिद्दीक की तेरे प्यारे नबी ने फरमाया था अबू बकर सिद्दीक आज सफर कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप मेरे कंधे पर सवार हो तुम भी मैं आपको लेकर चलूंगा। ये भी मिलाद मुस्तफा हुजूर के गुलामों। फिर अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियात भी बड़ी काली जी नेरे वाली है ते ठोडे भी लगसन बैटरी टार्च भी कोई नहीं ते मामलात उलझी जासन तेज मुड़ी बक्के वाली पहाड़ी भी चलनी पैसी। या रसूलल्लाह नहीं हुई सकना। आका अलैहिस्सलाम ने अजीम गुलाम अबू बकर सिद्दीक अर्ज की थी
मेरे नबी ने उम्मती उम्मी किया तुसा की सोचना चाहिए ना बैटरियां भी साढ़े कोल थियां मोबाइल दी लाइटां भी थियां ते दिहाड़ी तो माशाअल्लाह मगरब होएगी जोर होएगी असर होएगी ते लोई दी नमाज़ां हियां अल्लाह असां की इस लोई दी नमाज़ां विच जड़ियां लोई दे दरमियान नमाज़ां हियां अल्लाह असां की अपने घर जाने ते झुकने दी तौफीक अता फरमाए इस मारे गयो बैटरियां एक और भी गल इस बैटरी पूरी याद आ गई ए जड़ियां बैटरियां हियां ना एक कमजोर हो गईयां लेकिन रूहुल बयान की खोली ते पढ़ो तो पता लगना इस बैटरी पावर कुछ इस बैटरी विच पावर कुछ नहीं ऐसा ये समझिया ना एक बार डिम होएगी तो फिर आंखों सुनाला ने मोड़े आसन तो ऑपरेशन करासन ठीक हो जासन फिर वो पता ही क्या करने मट्टे शीशे वाली है ना मौलवी जी दिसया एक कुर्सी पे भी ये तो कोई निकी जी कोई दिसनी कोई बड़ी ये नहीं जी ड्रम पे है जमी की ता लोटा ही दिसना सा थोड़ा मोटा शीशा लाई छोड़ने हुजूर ने गुलामो रब इस पावर कितनी नबी नी साथ तालीमात नी पावर नहीं गाली हुजूर ने गुलामो ए नबी नी साथ नबी नी तालीम नहीं हुंडी समझ नहीं ए उन्ना जणया की जिन्ना की इस टाइम त्रै गिठी ज़बान हाली बारी मरी ते कब्र भी जासन उससे पता लग सी रब जड़ी इस रखिया नहीं पावर नबी ने सज्जा दी थी कितनी दी थी अगर 40 कदम भी नबी ने उम्मती की छोड़ी तो आना है मौलवी की छोड़ी तो हो जाना पे हमारा पापा तो हो जाना पे हमारा पुत्र पुत्रिया सारे जाने पे नहीं 40 कदम तक कदम की आवाज भी सुना था उसकी तखना भी आ ए केड़ी पावर जड़ी रब्बुल आलमीन कब्र भी अता करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर मेरे गुलाम की रब्बुल आलमीन इतनी पावर और ताकत अता करना मोटा शीशा नहीं इतनी मोटी पड़ी पाई तब मनु मट्टी पाई जिले वापस पलटीश ने मदीने ने सुल्तानी जात कब्र अनवर भी जश्नी रब्बुल आलमीन उसकी इतनी पावर और ताकत अता करना कि सोने गुलामों 40 कदम तक वापस पलटे आने की तकना ना आना वो सारी जिंदगी तुसा नहीं खातर में गुजारी छोड़ी लेकिन तुसा आखिर तब भी तो वापस पलटी गयो जिसकी सारी जिंदगी कंड दे रखी आज कमली अल्लाह ने बारगाह भी दुआई ओ अजीम नबी नी मोहब्बत रब्बुल आलमीन की तुसा की अता फरमाए नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने वास्ते मुल्तमिस उमर शफा की कि आप से पर तशरीफ लान और रसूल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह मोहब्बतान खराज पेश करन नारे नाल इस्तकबाल करो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह हाले भी कुछ पापियां ता कुछ बुजुर्गां हाथ उस तरह ही सादियां कीते वे कुरान 32 सुपारा या सूरत यासीन द मारे हैला आयत नंबर 65 अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून अल्लाह फरमाना जिला ओ दिहाड़ा सीना अल यौमा नख्तिमु एक कब्र वाला समझी गनो या अशरा वाला समझी गनो नख्तिम माने ताला मारने की अला अफवाहि माने मुंह सारे मुंह नहीं जमा या अफवाहिम अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम अल्लाह ना होए ओ उस दिहाड़ा में सारे ने मुंह की ताला मारी छोड़ता व तुकल्लिमुना ऐदीहिम ऐदाने हथांगी ऐदीहिम माने दो हथांगी अल्लाह फरमाना व तुकल्लिमुना ऐदीहिम ओ इंसान ए तवाड़े ना ए जेड़े दो हाथ में लाए ना ए गल्लां करसन ए गल्लां करसन ए 3 सपारा वे ना 3 सपारा वे जनाब तो 65 नंबर आयत दी सूरत यासीन नी अल यौम तर्जुमा पढ़ी कि ना जेड़े मर्जी मौलवी ना मैं सादा जा तर्जुमा कर रहा अल्लाह ना उस क़यामत दा दड़ा या कब्र वाला दड़ा मैं तुसन मुंह की ताला लाई छोड़सा अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम अल्लाह ना तुसने हाथ मारे नाल गल्ला करसन तुसने हाथ मारे नाल गल्ला करसन व तशहदु अर्जुलुहुम तुसने टंग कितियां नी गवाही देसन ए बासन ते गवाहियां देसन अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून ओ करतूत जेड़े तुसने हाथ बयान करसन जेड़े तो कीते होसन तो फिर तकी गिनो जरा आज नारे मारे तो यहां पर करने हो तके हाथ दसन नहीं लगे बाबे रियाज ना महफिल सजाई सी असा जनाब छिकी छिकी हाथ ऊपर करी नारे मारने से नबी ने नए ने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सोने आज ला नबी नी खत्मे नबूवत पर जाके पिण से असा टोक बगियार विच पई मोहम्मद रियाज साहब ने घर पई ते जिला मौलवी साहब नारा लवाने से ताजदारे खत्मे नबूवत ना असा दो हाथ बाहर कटी फसाद बुलंद करी तो दुनिया ने की दसरे से कि उस्मान राशिद तुसा दुनिया ने की दसरे पे हो कि नबी का मिलाद मोहम्मद रियाज के घर में हमने सजाया है हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया वालों देखो मिलादे मुस्तफा की बज़म इन्होंने सजाई है नबी का हर उम्मती ताजदारे खत्मे नबूवत का नाम लेकर हाथ बुलंद करके गवाही दे रहा है कि नबी आखिरी नबी आखिरी
ठीक है, हमारे प्यार में नारा सो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, माशाल्लाह माशाल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे सभी दे मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुज़ूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुज़ूर आ गए हैं। हुआ चार सूर हैं मदों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हुआ चार सूर हैं मदों का बसेरा, उजाला उजाला, सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुज़ूर आ गए हैं। कहाँ में ज़ुहूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। कहाँ में ज़ुहूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और रातें। जहाँ पर भी जाओ, दिलों को जगाओ, जहाँ
हजूर आ गए हैं फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हजूर आ गए हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हुज़ूर नबी रहमत की बारगाह विच मोहब्बतान हरात पेश करने से उमर अशफाक मालिक जिंदगी ने हरी साथ इन बच्चों की नबी निजात नबी ने तालीम नल वफा करने की तौफीक अता फरमाया। हुज़ूर ने गुलामों अकल इस्लाम इस दुनिया की तशरीफ लाए जिस तक है ना हुज़ूर ने ज़ात की था उस कलमा पढ़ी तो मुसलमान है गया। हुज़ूर ना चाचा साहब बुला जानने उस स्कूल वाले बच्चे ज्यादा जानने तो बाकी भी सारी हर बाबे तो वैसे हो ज्यादा जानने उसके सुनी सुनी वैसे भी ये हुज़ूर ना चाचा साहब इसकी कोई वाकफी बहु ज्यादा भी सी तो बहु घाटी भी सी दुनिया नहीं थोड़ी ज्यादा सी था उधर वाली लो थोड़ी घाट सी। हुज़ूर ने गुलामों अकल इस्लाम फरमाया चाचा मैं नबी हाँ तुम्हारा कलमा पढ़ उस मैं कलमा ना पढ़ना बहुत सारिया आड़ ऐसी गल्लां माड़े कोई सादा जा अंदाज माड़े कोई मुंह निकली गई पाबंदी भी लगी हुई तो जी नहीं पानिया मतलब हर जी उच्ची सीट ही ना वो उसने भी रुकावट भी सी हर वाले जना मजबूत सा ते थिया सा हुज़ूर ना चाचा हुज़ूर फरमाया चाचा कलमा पढ़ी के ये भी जान बेहतर हो जासी तो जान भी बेहतर हो जासी ना मैं तो कलमा ना पढ़ना है इसलिए पाकिस्तानी सरजमीन पर है जी आकड़ी वो भी मैं तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करनी सी ना अल्लाह ने हुक्म सा तबलीग करना सी ते जिले आका अलैहिस्सलाम ने अखियां नम होनियां सी ना ते रब फरमाना सा सिदरा ने नशीन जिबरील ऐ सेकंड मार मेरे महबूब ने बारगाह भी जा ऐ सेकंड मार ते मेरे महबूब ने बारगाह भी जा। हुज़ूर ने गुलामों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखियां नालों जिले ये पानी ने कतरा जुदा होना सा ना ये दुनिया जहां अली जाना सा हुज़ूर ने गुलामों रब्बुल आलमीन छोड़ना सा ते कोई वजह सी जे अकल इस्लाम नहीं था कदम लगे तो रब्बुल आलमीन असा की महफूज करी छोड़या अबू जाल की हुज़ूर बड़ी बड़ी तबलीग की थी तो कुछ काती नहीं लगा। एक रोज हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात ना पैर साथ अकल इस्लाम अबू जाल के घर चले गए। ए नुज़ातुल मुजाला सी इतनी मोटी किताब ही उसने लिखा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ता चाचा और घर बैठे ताने चाचा ये रात की बहु गल्लां आले आ गई तो कलमा माड़ा ने पढ़ना ते हुन कोई भी नहीं तू की तखना पे आएगा बच्चा कोई भी तखना पे माड़े तू लावे और कोई भी नहीं ते हुन तू कलमा पढ़ ते मुसलमान हो जा हुन तू कलमा पढ़दा मुसलमान हो जा। जमाने ना बंदा गुनाहगार वह जिले सिदके दिल नाल कलमा पढ़ना रब ने इज्जत नहीं कसम मालिक उसने सारे पिछले गुनाह माफ कर छोड़े। जिसला बंदा कलमा पढ़ना दैया कलबी 60 साल का काफर सा कलमा पढ़िया तो अल्लाह ने जात गुनाह माफ करी छोड़े तो सुनी बारगाह रोई रोई ताज़र होने से या रसूल अल्लाह ओ मिकी गुनाह पऊं हां बच्चियां ना दौर सावला या रसूल अल्लाह मिकी बड़ा होता पड़ा तो मिकी राती जगदा सुता हुआ तो ठीक ला तो मुड़ी नींद निशनी होने से हुजूर फरमाया दिया कलबी गुनाह पऊं बड़े बड़े से लेकिन माड़ी जात ना जिलाई पहली बारी कलमा पढ़े इधर रब्बुल आलमीन तुम्हारे सारे गुनाह माफ फरमाए छोड़े। हुज़ूर गुलामों अकल इस्लाम फरमाई यार मेरी तेरी तुसाने रब नहीं बारगाह वी मेरी तो तेरी कितनी वैल्यू कितनी अहमियत थी रब की इज्जत की कसम मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों अकल इस्लाम ने फरमाया चाचा अभी कलमा पढ़ ले इस रात के अंधेरे में रब्बुल आलमीन की जात के अलावा तुझे दूसरा कोई नहीं देख रहा मैं मोहम्मद अरबी तेरे सामने आकर तुझे कहता हूँ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। सका जी मैं कलमा ना पढ़ना तक सका बकरी बैठी भी बकरी ना बच्चा बैठा आना वाकई तुसा नबी हो अकल इस्लाम फरमाया यार तू हाले भी शक मैं नबी हां केड़ी तुस मुझे नहीं दसे हाले भी तू की शक जे मैं नबी था या कोनी तुसा का जे तुसा नबी हो ना हे कदा बकरी ने बच्चा जवाब चाहिदा तुसा ना चाहिदा ना कदा गवाही चाहिदा तो मैं कलमा पढ़ी के इंसान हुजूर फरमाया वो चाचा बहुत निकी गल वो चाचा बहुत निकी गल आखी है वो थोड़ी बड़ी आनी सी ना वो है तो बहुत निकी जन इसकी पता क्यों टंगा लगी क्या आई क्या दो टंगा लगी हाले समझ नहीं लगी। हुजूर फरमाया चाचा बहुत निकी गल आखी है यार कोई बड़ी गल से आनी से इसकी तो पता है तो सका इसकी पता है इसके शौहरी को नहीं दे
अकल इस्लाम फरमाया इसकी तो पता इच्छा हुजूर फरमाया चल बकरी ने बच्चा तू है 10 मैं कूना खड़ा है ताना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ मेरे नबी ने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों और रब ने इज्जत नी कसम हुजूर ने गुलामों आज नबी नी जात नाल वफा करो नबी नी तालीम नाल वफा करो ए नबी नी जात तालीमात नाल वफा करी दिला बंदा रब नी बारगाह भी जाना गुनाहगार संत वैसे भी थे ही थे ना रब नी इज्जत नी कसम ही रब्बुल आलमीन अपने महबूब नी मोहब्बत नी वजह उस बंदे की माफ फरमाई सुना जिला उस बकरी ने बच्चा उठा ना हुन क्योंकि कारी अबू लहब अपना सा बकरी ने बच्चा उठा उस अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अकल इस्लाम फरमाया चाचा पता ले गया इसकी भी पता मैं अल्लाह ने नबी हां उठा तरवा नाल छुरी की नहीं तो उसके जिंदा चीरी छोड़या ते हुन जेड़ा तरीके लबैक वाले नाल जेड़ा मामलात करने पे कोई गल यार बईद नहीं ओ वक्त दूर नहीं रब जिले पकना अल्लाह फरमाना अल्लाह यस्ताज़ियु बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून ए ते आकड़ा उसले भी थियां सियां लेकिन रब ने इज्जत नहीं कसम मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों रब्बुल आलमीन ने जीत में आमिना के लाल के गुलामों को ही देनी है आज नहीं तो कल से ही रब की इज्जत की कसम मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों आज अफगानिस्तान के अंदर गैर मजबूत भी बुरका किया हुआ है पता चलिया उनकी बाबे खातम रज़वी ठीक आ गया था कि इस्लाम के अंदर पावर और ताकत है इस पावर और ताकत को हम दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस्लाम अपनी जब ताकत दिखाता है दुनिया वालों की अकल दंग रह जाती है आज अफगानिस्तान के अंदर यहूदिया नसरानिया जेड़ा भी मजहब नाल तल्लक रखने वाला बुरका ना पाए ना उन्होंने आया सीधा फैर मारी शुरू गल नहीं मुक्की जाए हुन काफर भी डरी तब बुरका जवानियां कीता होसी इत्थे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है अद्धे दे कपड़े होने ही कोई नहीं जनाब बड़े लात इला माशाअल्लाह है अल्लाह ने बारगाह भी दुआई सुन रब्बुल आलमीन मी कीता तुसां की अमल करनी तौफीक अता फरमाए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह भी मोहब्बतान अखराज पेश करने वास्ते इल्तिमास करसा गुजारिश करसा गुलाम मुस्तफा साहब से कि आप से पर तशरीफ रहे हुजूर नबी रहमत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का अखराज पेश करें नारों से इस्तकबाल कीजिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्मे नबूवत माशाल्लाह माशाल्लाह बाबे हाथ बाहर कड्डी तनारे मारे जवानों जे तुसा हाले तक हाथ नहीं कड्डे तो फिर अपनी जिंदगी पर तुफ तुसा नहीं पर मकाम होसी इस मारे के ज़ूने गुलामों बुढ़िया ना एक सजदा नहीं 70 सजदे ते जवाना ना एक सजदा बराबर आ बुढ़िया ना एक बारी नहीं 70 बारी हाथ खड़े करी ते जवाब देना एक पासा ते जवाना ना एक बारी जवाब देना एक पासा नबी नी इज्जत नबी तालीम नाल इस जवानी विच वफा करो रब नी इज्जत दी कसम तो आप जिला पढ़ने वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान तो कब्र में जो जवान बोली दाना नबी ने उम्मती नबी के गुलाम अमीरुल मोमिनीन रब की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं जो आदाब बार तिलावत कर रहे हैं रब्बुल आलमीन ने मरने के बाद वो जन्नत मुझे दो अता फरमाई है ये जवानी है और जवान गया सा कब्र भी तो अमीरुल मोमिनीन उम्र पाक कब्र ने ऊपर भेज ले तो आप पढ़े ना वाले मन खाफा पीछे बड़ा सारा किस्सा होना पढ़ना आप पढ़े ना वाले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान कब्र पर पढ़े ने तो कब्र विचू जवान बोले आना रब नी इज्जत नी कसमी नबी नी साथ नबी नी तालीम नाल अमीर मोमिनीन वफा करी मैं कब्र भी जाया रब नी इज्जत नी कसम जी शायद नहीं तुसा बाहर रब्बुल आलमीन मैं कब्र ने अंदर आया तो जनता दो अता की मिगे ठीक है लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जो उनके जिक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं जो उनके जिक्र की महफिल को सजाए बैठे हैं वो
अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और ज़र्रे उस हाक के ताबिंदा सितारे होंगे, जिस जगह आपने नालेन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालेन उतारे होंगे। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे हाक हो जाए जल जाने वाले, परे हाक हो जाए जल जाने वाले। और मदीने के हिते खुदा तुझको रखे, मदीने के हिते खुदा तुझको रखे, मदीने के हिते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के चंदराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी
चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि नक्यों तशरीफ लाए से बड़े खूबसूरत आवाज़ो अंदाज नाल अल्लाह ने बारगाह विच इल्तिजा करने पे से दुआ करने से चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले ये दुआ ही आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जड़ी कीती कि सोने रब्बा तुम्हारी बारगाह विच इल्तिजा करने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले कि नबी ने सदके नाल चमक मिलनी तो मालक तुम्हारी बारगाह जैसा इल्तिजा करने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले कि चमक मालक तू है बाणी पर बाणी नबी ने वसीले नाली क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम नी दुआ कबूल हुई रब नी बारगाह विच तो वसीला सोने नबी नी जात ही बनती सी ठीक है। फिर वो नूर जड़ा अंगूठियां विच आया जनाब तो आप चुमया भी आ ठीक है चुमने वाली फिर दुई बारी गल आ गई चलो रूहुल बयान ने विच की सुनाई जुड़ी है हुजूर ने गुलामों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाना रूहुल बयान विच लिखा कि जेड़ा ये चाहना कि हमारी जिंदगी ने आ रही साथ तक हमारी नजर ना कमजोर है वो जिला भी नबी ना नाच है ना नमाज अजान भी अच्छा है या एवं नाच है ते वो चुम्मी ना कुर्रा तो नहीं भी कहा यार नबी ना ना चुम्मी अखियां ना लाया उसने बिनाई नहीं जान ली बिनाई नहीं जान ली पक्की गल ही तजर्बे वास्ते तो बंदा तजर्बा करी सकना जिन्होंने कमजोरी हुई चेक करी कि ना चलो मैं बाई छोड़ी तजर्बे वास्ते चेक करी कि जिन्होंने कमजोरी नबी ने उन्हें भी रोला ना जाना टाइम तवज्जो कौन देसी उधर ये भी रोला ना फिर जाने वाले पास तवज्जो देसा रब तौफीक देसी रब ने बारगाह झुकने वास्ते भी ये भी बड़ी गल ही ते जेड़ा अजान ना अदब एहतराम करना अल्लाह उसकी ईमानी मौत नसीब फरमाना जेड़ा अदब एहतराम करना नमाज नहीं गल नहीं जिला अजान अदब एहतराम करना अल्लाह उसकी ईमानी मौत अता करना हुजूर ने गुलामों जे अजान ना अदब एहतराम किया जाए तो रब उसकी बेईमान नहीं मारना ईमान पर मौत अता करना ते जेड़ा रब नी बारगाह विचों ए अजीम बुलावा इस बुलावे पर लब्बैक आखी ते जेड़ा रब नी बारगाह विच जबीन झुकाने ते जासी तो क्या समझो रब्बुल आलमीन उसकी बेईमान मारसी ए नहीं होई सकना लेकिन ईमान अदब ताई ऐसी अजान जिला इल्लल लजीना आमनू नबी नी जात ना ईमान सी ये तो नबी दसया ना जे अजान अदब एहतराम करसो तो अल्लाह ईमान वाली मौत तुसां की अता करसी इज्जत वाली मौत तुसां अता करसी ते फिर जिला बंदा ए कुछ सोचना ना तो ऑटोमेटिकली बंदा आना चलो नमाज भी पढ़ी की नहीं है हुजूर ने गुलामों पीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार को बंदा एक हाजिर होया ते आना जनाब प्यार तबो भी करना ते एक ही गल दसो मैं उसने पर अमल करा ते जन्नत ही चला गया आप फरमाया कि प्यार बहु ही करना है तो एक ही गल दसा उस जगह नाल माड़ी शर्त भी है माड़ी शर्त भी है तो शर्त पहले पूछा वे जनाब पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बारगाह विच उस अर्ज की थी एक अल्लाह ने किताबा चो नहीं पढ़ा एक अल्लाह ने वली से उन्हां कोल ये गल जनाब सुनी सी उन्हां जनाब हाथ हुन गुलाम साहब ने हाथ अगे बधे हुए ते पीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वें सक नबी ने आ ले आना जनाब मैं तुस नाल प्यार बहु करना सारे मामलात करना जनाब था एक ही को गल दसो मैं जन्नत ही चला गया माड़ी शर्त ही है मैं कि नमाज़ा वास्ते ना आख्या शर्त ही है नमाज़ा वास्ते ना आख्या मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों जरा सोचो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से जब तुझे और मुझे 700 मरतबा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया की मुसला और नबी के उम्मती तूने नमाज पढ़नी है मैं और तू टस से मस नहीं होता अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह ओ मेरे गुलाम सुबह क़यामत तक के लिए आने वाले मैं तुझे बताता हूँ जब भी तू वुजू करके मुसल्ले पर आएगा मुझ मोहम्मद की आंखें ठंडी होगी बात इतनी है तू मुसल्ले पर आएगा आंखें मुझ कमरी को नहीं पता हुजूर ने फरमाना ना भी नहीं पता चल मैं तुकी नमाज़ा नहीं ना उसका माड़ी शर्त नमाज़ा वास्ते ना है
हजूर के गुलामों पीर अब्दुल कादिर जिलानी ग्यारह वाली सरकार ने फरमाया पुत्र जी मेरे कोल बह जाओ। जिले ओ मुरीद बह गया आपने फरमाया ओ जवान जा लंगर किनिया था इस मेरे मुरीद की दे। जदू जवान गया लंगर लेके आया आपने फरमाया पुत्र जी चंगे सोने तरीके नाल कहवा भी पियो, चंगे सोने तरीके नाल चाह भी पियो, चंगे तोने तरीके नाल चावल भी खाओ, चंगे सोने तरीके नाल हलवा भी खाओ, चंगे तोने तरीके नाल जनाबे बकरे ने गोश्त रोटियां भी खाओ। जिले ओ जवान खाई चुकिया तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया पुत्र जी आपने ये शर्त लगाई है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक शर्त लगाई है कि नमाज नहीं पढ़नी। आप बाकी जो जिंदगी के अंदर मुझे एक ऐसा अमल बताएं जिस पर मैं अमल करूं, रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत अता फरमा दे। 11वीं वाले बाबे ने फरमाया ओ मेरे गुलामों मेरे मुरीद सुन, आज के बाद तू मुझसे वादा कर ले जब भी अजान का टाइम होगा तूने वुजू कर ले। पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया पुत्र जी इथा बियो माड़े कोल हुण माड़े नाल वादा करो जिल्ले नमाज़ां दा टाइम होसी तुसां वुजू करी किन्ना। उस आगा जी वुजू करी किन्ना गल ही कोई नहीं, दिहाड़े से सर्दियां ने। उस आगा जी वादा आया पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया चाह पीती वे जी चाह पीती, कावा पीता वे जी कावा पीता, बकरे ने गुस्सा रोटी खादी भी खादी, हलवा खादा वे, चावल खादा, जरा लंगर होना जी खाई पी रहो जी खाई पी। आ फरमाया पुत्र जी अल्लाह 700 बारी कुरान विच कमो पेश आ गया तो तू कहना मैं नमाज ना पढ़ना, जेरा अल्लाह नहीं कोई अहमियत नहीं। अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हजूर नहीं आल नबी अब्दुल कादिर जिलानी ओए महीने ने महीना मैं तुसा 11वीं आखना यार थोड़ी बहुती भी गैरते ईमानी मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। पीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार फरमाया पुत्र जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ओ मड़िया गुलामा सुबह क़यामत तक वुजू करी तो मसले पर रखना तोड़ा काम कंबली वाले नहीं जड़ी सारी जिंदगी उम्मत ने खातर दिहाड़ी राती अखियां नम होइयां। उस नबी फरमाया मुसल्ले पर तू ऐसे अखियां माड़ियां ठडियां सन तू क्या आना है कि नमाज़ा नहीं शर्त की नमाज़ा वसना पुत्र जी नमाज भावें ना पढ़िया मैं ना तू की आना पर पुत्र जी माड़े ना वादा करो 5 टाइम अजाना ना जिले आसी तुसा वुजू करी किना 5 टाइम तुसा वुजू करी किना। असा ने नबी कोल पावर कोई नहीं, नबी नहीं आल भी जरा कितनी पावर रखी। हुन मारे ज़हनी च और भी आ गया जिले आप ठुड्डा मारी ने तो कब्र वाले की जिंदा कीता सा। एक कुर्द कबीले विच हुजूर ने गुलामों पीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार ते लखा ने साहब मजमा जरा मुसलमान होया सा, चंद बंदे उन्हें रह गए से बाकी सारे कलमा पढ़ी मुसलमान हो गए से। आ फरमाया पुत्र जी नमाज ना टाइम होसी ता तुसा वुजू करके ना उन्हें कहा जनाब बिल्कुल वुजू करी के सा जना जिला उठी आया शामी ना टाइम सा घर तो थोड़ी सर्दी थोड़ी ज्यादा इसी जनाब वुजू किता सजान होगी आज यूं चाय दी या चाची होना चाय दी था साड़ी तो दो बंदे देने ना आसान हुई तुसा का की ना वुजू करके ना वुजू करे तो अंदर बड़ा तुसा का काम ये तो खासा ठड्डे नाली किता चलो उनको नहीं तफा मसल्ला डे नमाज भी पढ़ी कि ना येरा पावर नबी ने मन्ने ते नबी ने आलिम की नबी ने गुलाम नहीं पावर दसा तजूर ने गुलामों बंदा फड़की जाना रब ने उम्मत की रब्बुल आलमीन इतनी पावर और ताकत अदा की दी वुजू करी अंदर गया हो सके तखना तो कोई नहीं पिया ना पीर तखना पिया नबी ते अल्लाह नी जात तो चलो वैसे भी असो जी मन्नी को नहीं नाल जी उस गैर मसला नमाज पढ़ी गिंदी हुन असा तो जनाब मैं सुबह 8 बजे वुजू कीता सा मगरिब नमाज पढ़ी तो दुआ वुजू कीता मैं शुगर मरीज हां रब इतनी पावर ताकत दी भी हुजूर ने गुलामों सुबह 8 बजे वुजू कीता सा मगरिब की नमाज पढ़ी था ताजा वुजू कीता हो इधर आया ताले तक जनाब तुझे सामने पीर अब्दुल कादिर जिलानी ना गुलाम हुन इशा ने जिला जान होई ना तो निकलता बाहर उस जगह नमाज़ा ने तो शर्त रखी सी तो पीरम यार ठीक है ना पढ़िया मैं ना आना गया बाहर निकली फिर वुजू कीता पानी फिर भी ठंडा ही सा वुजू करी अंदर आया तू सा क्या चलो मसीदी नमाज पढ़ी कि ना फिर हुन नमाज पढ़ी कि इस नमाज ही तो उस मसीदी विच गशने वाली ओ जड़ी शायद नबुवारी उसने बड़ा जमीन आसमान ना फर्क सा ए अकीदत ही नबी नी आल नाल ए पीरत नबी आल ही उसने नाल मोहब्बत ही पीर अब्दुल कादिर जिलानी नी मोहब्बत ही तो जूने गुलामों फिर मैं तो तुसा सोच ही ना सकने जिसने अंदर पीर अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार ने इतनी मोहब्बत ही तो उस नबी ने गुलाम हुई नबी ने मोहब्बत कितनी होसी इस तो एक कदम पीछे जूने गुलामों अंदर आया फिर जनाब उसा क्या नमाज पढ़ी ना नमाज पढ़ी से एक दिहाड़ा गुजरा 2 दिहाड़े गुजरे 3 रोज पीरा ने कदमा विच गच्छी जूने गुलामों से रखा उसा का पीरो बन्नी छोड़ावे था जनाब ए कर छोड़दा उन्ना क्या पुत्र जी सीधा सीधा होया ना सीधा क्या होया क्या मैं तो कि सादे अंदाज ही सुनाना दिल करना सा सुर ला आर्डर सा लेकिन चलो उसने मेरी चस नहीं उन्हें पुत्र जी सीधा रख सीधे मसला क्या उसा के पीरो बन्नी छोड़ावे पुत्र बदा खुला में से तो ही थे बन्नी कुता छोड़ा जनाब चंगा भला फरना पे
ये अपनी पटवारी तो समझा उस आगे पीरो तुसा आने से हाली वुजू करके ना ये तो मैं आज तक है नमाजा तू दो खत वुजू ही आ ये बेवुजू वाला होना तो सारे ही पढ़ा ना फिर ये तो नमाजा तो दो खा वुजू या जे वुजू करके ना फिर नमाज पढ़नी पैसी हुजूर ने गुलामों ऐ मैंने मदीने ने सुल्तान फरमाया वुजू नहीं हालत ही जेड़ा मेरे गुलाम नहीं रब ना फरिश्ता रूह कब्ज कर सी रब उसकी शहादत ना रुतबा अता कर सी इसने बीच पावरी या पीर अब्दुल कादिर जिलानी मैं वुजू करना तो नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी थी उन 3 दिन गुजरने पे पीर अब्दुल कादिर जिलानी पाबंदी के साथ में रब की बारगाह में 5 मरतबा जमीन को झुकाता हूं आपने मुझे वुजू करने का कहा है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं आपने फरमाया पुत्र जी मारे ना जेड़ा वुजू ना वादा कीता हुआ है ए पुत्र रूह निकलने तक ना तरोने नमाज जाना तरफ जाना तरफ ना नबी जाना तू मारे ना जेड़ा वादा कीता ने वुजू वाला ए ना तू तरोड़िया हुजूर ने गुलामो ए जरा के सोचा करो रब्बुल आलमीन ने आलमी जुबान में जनाब कितनी पावर और ताकत रखी हुई ते नबी नी जात विच कितनी पावर और ताकत थी आप फरमाया पुत्र जी जेड़ा माड़े नाल वादा कीता वे ना ए जनाब तुसा सोहने तरीके नाल इसकी रूह निकलने तक न पाना क्योंकि शर्त रखी इसवे इस शर्त पर मैं अमल करे तुसा की नमाज वास्ते ना आना लेकिन जिंदगी ने आखिरी साह तक तुसा 5 टाइम वुजू करना नमाज जाना ते रब ना रसूल जाना हुजूर ने गुलामों सर रखया कदमां विच पीरां ने ताना पीर जी हुन जान जाई सकनी वुजू भी करसा 5 टाइम तो 5 टाइम रब नी बारगाह जमीन भी झुका सा हुजूर ने गुलामों काश सोना रब्बुल आलमीन मी कीता तुसा भी हर साल असों बज़्म मिलाद मनाने आ अशने भी ते गशने भी सारे मामलात करने आ एक मिलाद नहीं बज़्म च अच्छा तो सोने तरीके नाल साडा सिर ढांपने ने अल्लाह तौफीक अता फरमाए दुआ ए आ जिले आए से ते बेनमाजी सी हुन कदा गच्छा तो सोने नबी ने कलमा पढ़ने वाले चलो मसीती ने इसने बदनी मजबूरियां होनियां बेले मौलवी होने कोई बात नहीं ऐसा मसला नहीं लेकिन कम अज कम चलो घर ही नमाज पढ़ी कि होई सकना 2 घर पढ़ियां में 3 बारी दिल आ गया चलो मस्जिद ही जाने ना ते तुसां के नहीं पता जेड़ा मस्जिद ही जाई नमाज पढ़ना हुजूर फरमाया कालो घर पढ़सी ते कली नमाज दा सवाब मिलसी जिले मस्जिद ही जानी ते पढ़सी मदीने ने सुल्तान फरमाया मेरे गुलाम जिले मौलवी ने पीछे नहीं ते पढ़सी अर्श दा खुदा उसकी 27 नमाज़ां दा सवाब अता करसी ये रात और असा क्या लोड़ने फिर इतू असा कोई दसा ना दवेरी था जनाब 100 रुपये नहीं जाता दवेरी गैस तुसा की 27 100 नहीं है तुसा को बिकसी आ चीज तसा जनाब मिट दे ना लगा राती भी टूरी पैसा आसा जुनो 2700 2600 फालतू लफ्जी ते फिर नमाज़ां नहीं है नेकियां जला रूह निकली गया ते नहीं लब्बन लगियां अल्लाह नी बारगाह भी दुआ सोना रब्बुल आलमीन मी कीता तुसां की जिंदगी ने हरी साथ अमल करने तौफीक अता फरमाए कलमे शरीफ ना विरद करने वास्ते गुजारिश करसा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी गुलाम मुस्तफा कादरी तशरीफ लान और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जात ने तवस्सुल जड़ा असा की कलमा मिलिया उसना थोड़ी देर वास्ते विरद करन प्यार मोहब्बत नाल नारे ना जवाब दे सो नारे तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत माड़ियां अखियां कुछ आगे तखनियां भी हाले तक भी नहीं बोलने पे तो हुन ये होई सकना माड़ा अंदर भी आना पै गया फजलों सुबह जिले मैं नारे मारा अखियां बंद करी मारा जे माड़ी नजर ना गुस्सा पर पाया फिर माड़ी अंदर वाली नाल फटन ले पेनी फिर मैं दिल करना मैं बाई सुना ते एक और गुजारिश करसा ए बरामदा सारा ही खालिया कदा जवान थोड़ी जगह आ विचों बरामदा खालिया पर आ जाओ बाहर मॉल वैसे भी ठंडा है माशाल्लाह 2 जवान है जनाब इन्हें वादा कीता सा महफिल ही पहुंचा अल्लाह इन्हें जवानों ने जवानी बरकतां ता फरमाए बड़ी चाहत मोहब्बत प्यार नाल आ गए ते नारे ने जवाब ही दियो तो उठी तो जनाब बरामदे विच आ जाओ नाराए तकबीर उठे कोई नहीं पता नहीं क्या वजह है नमाज नहीं हाफिज़ पढ़ाने नमाज नहीं पढ़ाने जी अगे आछो जी जनाब क्या आछो अगे आछो नहीं तो अगे मैं वुजू वाला फिर चैप्टर छेड़ी दे सामी की पता है ना अगली कहानी ना आ जाओ जी नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत जीना रा तारक जीना रहो तोड़े नारे नी क्या ही बात है ताजदारे खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा या सरवर आलम सल्ले अला या रहमत दरिया इलाही हर दम वगदाते कतरा ओ बख्श में नो कम बन जांदा मेरा रब सोने दी हमद सोना वा में रब सोने नात नबी नो पहुँचावा में फेर नात नबी नो पहुँचावा में ओथे तन मन गोल गुमावा में पढ़ो ला या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर बस आहद सी या अहमद सी कुल पसारा कल बने ओ यार दिया गल्ला ओ यार जानल आदम प्यारा कल बने जग दे मुख्तार नबी आए जग दे मुख्तार नबी कुल नबियाँ दे सरदार नबी कुल नबियाँ दे सरदार नबी आए उम्मत दे गम ख्वार नबी पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर नूर मुहम्मद रोशन आ
जदों ना हो अव्वल आखिर दोवें पासे ओह मलिक खलोया उठो संगियों फजरी वेले नो उठो संगियों फजरी वेले नो नहीं तारो सो वक्त कवेले नो नहीं तारो सो वक्त कवेले नो जना अखियां तक आए मेले नो पढ़ो ला हक ला इलाहा ला या सरवर आलम ला या सरवर आलम जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित ज़ुबाना नामी औलादी लाइक नाई की कलमे दा काना पंजे वक्त नमाज पढ़या करो पंजे वक्त नमाज पढ़या करो सार सजदे अंदर तरया करो सार सजदे अंदर तरया करो बेईमान तो लोगो डरया करो पढ़ो ला इलाहा ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ के साथ कलमे शरीफ का विद फरमा रहे थे हाफिज़ कारी गुलाम मुस्तफ़ा कादरी किलियामी साहब। हज़रात जी वक़ार, पढ़ना भी नसीब की बात है, सुनना भी नसीब की बात है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब रब्बुल आलमीन ने पहली मिलाद मुस्तफ़ा की बज़म सजाई थी, रब्बुल आलमीन की ज़ात खुद बयान फरमाने वाली थी और कुल नबियों की ज़ात थी समात करने वाली। ठीक है, ये मिलाद मुस्तफ़ा की बज़म मामूली सी बज़म तो है ही नहीं है ना। कायनात की सारी बज़में हेचें एक नाम मुस्तफ़ा की बज़म से। ठीक है, इसलिए शायर ने कहा है कि कर जिक्र मदीने वाले दा इदे विच भलाई तेरी। ठीक है, इस वास्ते शायर आया कर जिक्र मदीने वाले दा इदे विच भलाई तेरी है। एक बार तू बन जा सोने दा, एक बार तू बन जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। हुजूर के गुलामों, बस बात इतनी सी है कि मुझे और आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि नबी की ज़ात, नबी की तालीम से हम वफा करें। हुजूर के गुलामों, हज़रत ईसा रूहुल्लाह का दौर है। आप जा रहे हैं एक सफ़र पर, रास्ते में पहाड़ी का दामन है, पहाड़ी आ जाती है। आपने देखा पहाड़ी पर, वैसे दो रवायतें मैंने पढ़ी, एक ये कि पहाड़ी पर पत्थर था, वो बड़ा चमकीला था, सफेद पत्थर था। एक ये कि आप पहाड़ी के पास पहुंचे ना, पहाड़ी बड़ी चमक रही थी, आपको बड़ी खूबसूरत लगी, आप ऊपर चढ़ रहे थे, सोच रहे हैं सोने रब्बा कितनी खूबसूरत इस पहाड़ को तूने बनाया है।
तुसां की नबी ने शान दसन लगा, नबी ने उम्मती निशान दसन लगा। अल्लाह जड़ी कसम चाही ना, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कसम चाही ताकि मैं इंसान की सोना बनाया। हुज़ूर गुलामो, अल्लाह का नबी जनाब हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सफर करते जा रहे हैं, रास्ते में आपके पहाड़ी आ जाती है। पहाड़ी बड़ी चमकदार है, चमक रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके अर्ज की, सोनिया रब्बा, इतनी खूबसूरत ये पहाड़ी है, जरा इसे बोलने की ताकत अता फरमाइए, मेरे साथ कलाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पहाड़ी को बोलने की कुव्वत अता फरमाई। वो पहाड़ी अपनी ज़ुबाने हाल से बोलकर अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो खातब करके अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मसला और क्या वजह है कि आपने रब की बारगाह में मेरे लिए कलाम करने की रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है, दुआ की है। अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पहाड़ी से फरमाया, मैंने तेरी खूबसूरती को देखकर रब की बारगाह में दुआ किया, सोनिया रब्बा, इस पहाड़ी को बोलने की कुव्वत अता कर, ये पहाड़ी मुझसे कलाम करे। अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह की दुआ रब की बारगाह में कबूल हुई। वो पहाड़ी जनाब हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम करना शुरू हुई। उसने अर्ज की, अल्लाह के नबी, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मेरे रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें, हम अपनी इस कम उम्री पर नबी की जात से जो मोहब्बत है, जितना भी फख्र और तकब्बर और गुरूर करें, रब की बारगाह में जितना नाज और नखरा करें, फिर भी कम है अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह की बारगाह के अंदर जनाबे उस पहाड़ी ने इल्तिजा की, ए अल्लाह के नबी, क्या मुझसे पूछना चाहते हो, पूछो। आपने फरमाया, पहाड़ी तू इतनी खूबसूरत क्यों है? उसने कहा, मैं इतनी खूबसूरत नहीं, मेरे अंदर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनकी वजह से रब्बुल आलमीन ने मुझे खूबसूरती अता की हुई है। मेरे पाक परवरदिगार के प्यारे नबी के कलम का पढ़ने वाले उम्मतियों, आज मुझे और रब्बुल आलमीन ने आपको जो इज्जत और शान अता किया, अल्लाह ने इतनी इज्जत और शान नबी के उम्मती को ही अता किया, किसी और उम्मती को अता नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह ने फरमाया, अच्छा, इस पहाड़ी तेरी इस पहाड़ी के दामन के अंदर कोई एक बाबा जी भी रहते हैं। पहाड़ी बोल कर कहती है, मेरे पेट के अंदर एक बाबा जी रहते हैं, उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी चमक अता फरमाई। अल्लाह ने नबी ईसा रूहुल्लाह फरमाया, अल्लाह ना मैं तो तख्या सा सोचना तू बहुत सोहनी लगनी सी पहाड़ी है ते क्या नहीं मारे अंदर बेटा विच भी कोई जना कि ख्याल तुसी वजह नाली। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह की बारगाह में हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्तिजा की, सोने रब्बा, ये पहाड़ी मुझसे कलाम करके मुझे कहती है, मेरे पेट के अंदर, मेरे दामन के अंदर एक बाबा जी रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतनी खूबसूरती अता फरमाई है, इतनी रोशनी अता फरमाई है। सोने रब्बा, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, इस पहाड़ी को फाड़ और इसमें से जो बाबा अंदर रहता है उसे निकाल कर मेरे सामने पेश कर। उस बाबे जी से मैं बातें करना चाहता हूँ, उस बाबे जी से मैं गल्ला करना चाहता हूँ। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो बाबा जी जब पहाड़ी टूटती है, वह फटती है, बाबा जी बाहर आते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के सामने बाबा जी आते हैं। वो बाबा जी सामने आकर हाथ जोड़कर अल्लाह के नबी की बारगाह में दस्त बस्ता सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वो बाबा नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सवाल किया, ऐ बाबा जी, आप इतना बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो आपको बुजुर्गी अता फरमाई है, ये जो सेहत आपको अता फरमाई है, ये जो जिंदगी अता फरमाई है, कितने दिन कितने लम्हों के आप हैं? मेरे पाक परवरदिगार के प्यारे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब के उम्मतियों, बाबा हाथ बांध कर अल्लाह के प्यारे नबी ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में आप दस्त बस्ता सवाल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी 600 साल जिंदगी, कितनी जिंदगी है? 600 साल। अल्लाह ने नबी में हालात बड़ी 600 साल जिंदगी बिल्कुल मारी 600 साल केड़े वेले ने होए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दौर ना मैं उन्हां नु उम्मती हां। अच्छा, तू उन्हां नु उम्मती है,
अल्लाह तो की खूबसूरती भी इतनी अता की, बुजुर्गी भी अता की, सेहत भी अता की, तो कि इस पहाड़ी भी जिंदा भी रखा, अल्लाह खुराक भी देना, सारे मामलात करना पाया। इसकी वजह कही है ओए हजूर ने उम्मती हुण जरा सोचा वे मैं तुसा मिलाते मुस्तफा नी बज़म विच आया तसा कि रब कितना पावरफुल बनाया, जिस नबी ने उम्मती बनाया, नबी भी दुआ की सोने उस महबूब ने उम्मती बनाई छोड़। तो रात गल ही और दुई को नहीं जनाब अल्लाह ने वादनीयत तो बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजाइयां जिले आप पढ़े ने इस उम्मत निशान ताने सोने रब्बा ए भी उम्मत निशान, ए भी उम्मत निशान, ए उम्मत मिगी चाहिए। अल्लाह फरमाया माड़े महबूब नहीं उम्मती। फिर सवा प्रत्या ने तो दुए भी जनाब को फिर अल्लाह ए माड़ी की उम्मत चाहिए, अल्लाह फरमाया माड़े महबूब नहीं उम्मती। ये तौरात नहीं हजूर ने गुलामो तौरात ही अल्लाह फरमाया। अल्लाह ने नबी ईसा रूहुल्लाह बाबा आना मैं जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौर ना आया था, अल्लाह ने ज़ात के मैं रिक्वेस्ट की सी, दुआ की सी, अल्लाह दुआ कबूल की थी। अल्लाह ने नबी फरमाया ईसा रूहुल्लाह अच्छा तुम बाबा जी अल्लाह को दुआ की सी, दुआ कड़ी की सी? मैं अल्लाह को दुआ की सी सोने रब्बा तौरात विच भी लिखा भी है तो साढ़े नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम दस्या भी है कि थोड़ा महबूब कमली अला मक्के विच पैदा हो इसकी मिलाद आ तो मैं अल्लाह ने बारगाह दुआ की थी सोने रब्बा मेहरबानी करया उस महबूब ने मोहब्बत ने तू की वसीला आ उस महबूब ने बेसत तक की जिंदगी अता कर तो फिर मैं तो तुसा मरी गया सा। ए माह रजब एक किताब का है उसने विच लिखी वे सफा नहीं उनमें याद है उसने भी रिवायत लिखी अल्लाह ने बारगाह विच मैं दुआ की सोने रब्बा थोड़ा महबूब ऐसी तौरात विच भी लिखा था अल्लाह ने नबी मूसा कलीमुल्लाह भी दस्या था रिक्वेस्टां भी कीतियां मिगी उस महबूब ने उम्मती बनाई छोड़ मैं तुम्हारी बारगाह जा करना सुनिया उस महबूब ने पैदा होने तक मैं तू जिंदगी अता एक दुआ दुई दुआ की सोने रब्बा जिला तेरा महबूब पैदा होसी तमी इतनी जिंदगी अता करना तेरे महबूब ने कदमा जैद कलमा पढ़ी उस महबूब ने उम्मती बनी गई। अल्लाह ने नबी ईसा रूहुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अच्छा ये तो दुआ की थी आप बिल्कुल मैं दुआ की थी। अल्लाह ने नबी ईसा रूहुल्लाह रब ने बारगाह दुआ की थी सोने रब्बा मैं अपनी नबूवत नहीं अखर नाल तकना पिया इस रूए जमीन पर इस तू नेक तुम्हारी बारगाह विच कोई ना हो 600 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारगाह जे इल्तिजा की ने दुआ की ने अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ए ईसा रूहुल्लाह मिकी उस परवरदिगार मैं रब्बुल आलमीन में की अपनी रबूबियत नी कसमी मेरे महबूब ना जेड़ा महबूब उम्मती होसी रजब ना एक रोजा भी रखसी ना तो मैं उसकी 600 साल इसकी बात तो ज्यादा सवाब बता बाकी मामलात की छोड़ी तो अल्लाह ने बारगाह भी दुआई जेड़ा माने महबूब ना महबूब उम्मती फर्ज रोजे नहीं जेड़ा रजब ने नफली रोजे रजब ने महीने भी जेड़ा एक रोजा रखसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ईसा रूहुल्लाह उसकी इस बंदरी 600 साल इबादत तो ज्यादा फिर देखो रब मिगी ता तुसा की कितनी पावर अता की दी अल्लाह ने बारगाह भी दुआई सुना रब्बुल आलमीन जिंदगी ने हरी सादा नबी निसा नबी नी तालीम नाल वफा करनी तौफीक अता फरमाए। इस शेर ने नल मुल्तमिसा खतीब नुक्तदा मुकर्रर शीरी लिसान आलम नबी फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुख्तार हुसैन रिजवी साहब आपसे पर तशरीफ लान और अपने खूबसूरत आवाज नाल सामीने कुलूब ज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारों से इस्तकबाल कीजिए नाराए तकबीर नारा हाली मारो नारा रिसालत नारा हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिनिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सदक़्ता या रब्बल आलमीन बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुज़ूर ताजदार कायनात खातमन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ही मोमिन मेरी ज़ात पर एक दफ़ा दरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 मरतबा उस बंदा मोमिन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है। इस यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ, इस तवज्जो के साथ दरूद पाक पढ़िए कि हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। पढ़िए दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफ़ा खैरुल वरा मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किलो कवा तेरे जया गोद चले के सरकार नो सोने नबी मन ठार नो गोद चले के सरकार नो सोने नबी मन ठारनो आखे हलीमा सादिया बोलो आखे हलीमा सादिया तेरे जया कोई नहीं अकसात विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे अकसाद विच आका मेरे पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियानो वे कहना प्यार रसूलानो वे कहना प्यार तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया होवे फकीर या बादशाह बावे गदा नियाजी जिया सब खांदे ने सदका तेरा तेरे जया
सब खांदे ने सदका तेरा तेरे जिया कोई नहीं। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हदिया है दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद काबिल सद जी एहतराम महराब व मिंबर की जीनत हज़रत अल्लामा हाफिज दिलशाद महमूद अत्तारी साहिब, बरादरम हज़रत अल्लामा हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कल्यामी साहिब, जुमला आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, काबिल कदर माओ बहनों, अल्लाह की तौफीक से इस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बज़म में बैठे हुए हैं। यकीनन हमारे लिए सआदतमंदी की बात है। ग्रामीण कदर हजरात, बंदा पूरा दिन मजदूरी करे, मेहनत करे और रात के इस पैर में भी बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुने और सुनाए। यकीनन ये मेरे पाक परवरदिगार का करम है, ये मेरे पाक परवरदिगार का ihसान है, करम है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के लिए अल्लाह ने हमें चुना है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि इस वक्त हम मोहतरम मोहम्मद रियाज साहिब, इनके बरादरान जितने भी हैं, इनकी पूरी फैमिली जिन्होंने इस बज़म को सजाया, अल्लाह इन्होंने अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी बसात के, अपनी हिम्मत के मुताबिक ये एहतमाम किया। वो करीम परवरदिगार अपनी शान के मुताबिक इन्हें इसका अजर और इसकी जज़ा अता फरमाए। ग्रामीण कदर हजरात, माह मुबारका मिलाद शरीफ का महीना है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो एक गम की घड़ी है कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने वाले, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले, उनके साथ क्या हो रहा है। लम्हे फिक्रिया ये है कि क्या वो हुजूर के गुलाम नहीं है, क्या वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं है, क्या उनका इस मुल्क पर इतना भी हक नहीं है कि वो हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए खड़े हों। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है, एक लम्हा हमारे लिए फिक्रिया है। ग्रामीण कदर हजरात, कुरान करीम फुरकान हमीद से मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी, इंशाअल्लाह जो वक्त मुझे दिया गया उससे कबल में चंद बातें आपके सामने रखूंगा। कुरान करीम फुरकान हमीद आप अलहम्द से देखें लेकर व नास तक, ये सारा कुरान, इसकी 114 सूरतें, 30 पारे, इसका हर रकू और हर आयत करीमा और हर आयत करीमा का हर हर्फ अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ, हुजूर की शान बयान कर रहा है। ग्रामीण कदर हजरात, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अलहम्द से खोल के जो कुरान देखा, तानास मोहम्मद का सनाहा देखा। अगर हुजूर मक्का में हैं तो रब का कुरान मक्का में नाज़िल होता है। अगर हुजूर सैने हरम में हैं तो रब का कुरान वहां पर नाज़िल होता है। अगर हुजूर मदीना तैयबा के अंदर हैं तो रब का कुरान वहां नाज़िल होता है। इसलिए कि पाक परवरदिगार आलम ने बाकी अंबिया को किताबें अता की, बाकी अंबिया को सहीफे दिए, अपनी मर्जी से और अपनी मंशा से अता किए। लेकिन जब महबूब की बारी आती है, अगर अल्लाह का नबी मक्का के अंदर है, रब कुरान के अंदर शहर मक्का की कसम खा रहा है। अगर रब का हबीब मदीना तैयबा के अंदर है, रब वहां पर अल्लाह कुरान नाज़िल कर रहा है। इसलिए कि अलहम्द से खोल के जो कुरान देखा, तानास मोहम्मद का सनाहा देखा। ग्रामीण कदर हजरात, जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह ने उस एक आयत मुबारका के अंदर कमोबेश 7 शानें अपने
नबी की बयान की है। इरशादे बारी ताला है या अय्युहन नबियो, अल्लाह फरमाता है नबी का माना क्या है। लोग कहते हैं नबी को पता किसी चीज का नहीं है, वो अर्श का मालिक होकर ऐलान करता है या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबरें देने वाले। नबी नबाउन से निकला है जिसका माना है गैब की खबर देने वाले। नबी कहते ही उसे है जो गैबदान हो, जो गैब की खबरें जानने वाला हो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबरें देने वाले, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदा, गवाह बनाकर, हाजिर और नाजर बनाकर। अल्लाह ने अपने महबूब को गवाह भी बनाया है, हाजिर और नाजर भी बनाया है। कयामत का दिन होगा, जनाबे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अपनी उम्मत ही के लिए नहीं, बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक और जनाबे ईसा से लेकर अपनी उम्मत के आखिरी फर्द तक हजूर हर एक की गवाही भी देंगे, हजूर हर एक के लिए शाहिद भी है, हजूर हर एक के लिए हाजिर और नाज़िर भी है। गिरामीउल कदर हजरात, मिसाल के तौर पर आप दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोर्ट में चले जाएं, कोई मुकदमा दायर करें, अदालत क्या कहती है कि जब तक गवाह नहीं होगा आपकी बात मुकम्मल नहीं होगी। और गवाह उसे माना जाता है जो उस वाक़े को देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, उसे अपने कानों से समात भी कर रहा हो, अपनी आंखों से देख भी रहा हो। जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर अदालत गवाही कबूल करती है। हजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी शाहिद के हवाला से लिखते हैं कि अल हजूरो मअल मुशाहदते इम्मा बिल बसरे औ बिल बसीरा, शाहिद कहते ही उसे हैं जो किसी मुआमले को सर की आंखों से देख भी रहा हो, अपने कानों से उसे समात भी कर रहा हो। गिरामीउल कदर हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, हजूर ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत पर गवाह बनकर आया हूँ, शाहिद बनकर आया हूँ। मेरी उम्मत के आमाल मुझ पर सुबह भी पेश होते हैं, मेरी उम्मत के आमाल मुझ पर शाम को भी पेश होते हैं। जब मैं अपनी उम्मत की नेकियों को देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जब मैं अपनी उम्मत के गुनाहों को देखता हूँ तो रब की बारगाह में दुआ करता हूँ। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है और यकीन मुहकम है कि इस वक्त हम यहाँ बैठकर हजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं, हजूर का मिलाद सुन रहे हैं। हजूर मदीना तैयबा के अंदर गुंबद खजरा में जलवा कर हो करके अपने उम्मती के मिलाद को सुनते भी हैं, उसे पहचानते भी हैं और उसका जवाब भी अपने उम्मती को अता फरमाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीउल कदर हजरात, मोहतरम भाई दिलशाद साहब ने बड़ा खूबसूरत पैराए के अंदर मुख्तार सी बातें, यकीनन अमल करने वाली बातें आपको पेश की हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। ग्रामीउल कदर हजरात, लोग अब चाहते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाए, हजूर का नाम लेने वाले खत्म हो जाएं, और उनकी ये खाम ख्याली है। अगर इस्लाम खत्म होना होता तो ये करबला से पहले खत्म हो गया होता। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये उस वक्त मिट गया होता। हम मिट जाएंगे, कौम मिट जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि मेरे रब का वादा है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये काफिर चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को मिटा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून,
अल्लाह इस नूर को पूरा करने वाला है। काफिर जो चाहे मर्जी कर ले, दीन इस्लाम कल भी था, दीन इस्लाम आज भी है और अल्लाह के नबी का दीन सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। ग्रामीउल कदर हजरात, मक्का पाक के अंदर शाहिद के हवाला से कि अल्लाह ने अपने नबी को हाजिर और नाजर बनाया है। मक्का पाक के अंदर दो आदमी थे, एक का नाम था उमैर बिन वहब, उसका जवान साल बेटा बदर के मैदान में कैदी बन गया। अब उसके दिल में ख्याल था कि किसी तरीके से, किसी सबब से मैं अपने बेटे को आजाद करवा लूं। एक दिन सैने हरम में बैठे थे, उसका एक दोस्त, एक उसका अपना हमराज हम ख्याल जिसका सफवान बिन उमैया नाम था, दोनों बैठे हुए थे। रात का आखिरी पैर था। जिस तरह कदे कदे बंदा एक बड़क मारना है अपनी मुशौरगी वास्ते, वो उमैर बिन वहब कहता है कि मुझे अगर दो चीजों का खौफ ना होता तो मैं कब का मोहम्मद करीम को नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खत्म कर चुका होता। वो सफवान बिन उमैया पूछता है, बता किस चीज का खौफ है? कहने लगा, एक मैं गरीब हूं, मेरे पास माल इतना ज्यादा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पे कर्जा बहुत ज्यादा है। अगर मुझे कर्ज का खौफ न होता तो मैं ये काम कर देता। दूसरी चीज ये है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जो मेरा जवान बेटा था वो कैद हो गया है, बदर के मैदान में कैदी बन गया है। दूसरे मेरे मासूम बच्चे हैं, अगर वो छोटे न होते, उनकी मुझे कफालत का डर न होता, मैं ये काम कर देता। अब सफवान बिन उमैया कहता है, अपनी बात पे पक्का हो जा, मैंने तेरे दोनों कामों को अपने जिम्मे लिया है, मैं तेरा कर्जा भी दे दूंगा, तेरे बच्चों की कफालत भी कर दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि तू मोहम्मद अरबी का सर लेकर आएगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अरे मैं सारा तेरा काम कर लूंगा। अब क्या होता है, उमैर बिन वहब जो था बड़ा एक काफिर था, वो मक्के से चला, तलवार ली, चलते चलते मदीना तैयबा में पहुंचता है। ग्रामीउल कदर हजरात, मस्जिद नबवी के सामने मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर सहाबा सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक, जनाबे उस्मान गनी, जनाबे सैयदना अलीउल मुर्तजा, तलहा, जुबैर रिदवानुल्लाह के ताला अलैहिम अजमाइन सारे मौजूद हैं। अरे देखा कि उमैर बिन वहब आया है। जनाबे उमर पूछते हैं, उमैर बिन वहब बता क्यों आया है, किस इरादे से आया है, कौन सी मंशा लेकर आया है, तेरी तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है? अरे कहने लगा, उमर मैं इस इरादे से आया हूँ, मेरा जवान साल बेटा तुमने बदर के मैदान में कैदी बना लिया, वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आ गया है। मेरा एक ही जवान बेटा था, जो मेरे दिल का सुकून भी था, मेरी दिल का राहत भी था, मेरी जिंदगी का चैन भी था। ऐ उमर मैं उसे छुड़वाने के लिए आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब कहते हैं, अरे वो उमर जिसके मुतल्लक बरेली के ताजदार, अरे कुश्ता इश्क़ मुस्तफा इमाम अहमद रजा बोलकर कहते हैं कि तर्जुमाने नबी हक ज़ुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हक ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। अरे उमर कहने लगे, उमैर बिन वहब बता क्यों आया है, किस नीयत से आया है? कहने लगा, उमर बस इसी इरादे से आया हूँ, अपना बच्चा लेने के लिए आया हूँ। जनाबे उमर कहते हैं, ना ना उमैर बिन वहब बता दिल में क्या लेकर आया है? अरे जनाबे उमर कहने लगे, ऐ उमैर बिन वहब सुन, जो अपना बच्चा लेने के लिए आए, जो कैदी छुड़वाने के लिए आए, वो कभी तलवार साथ लेकर नहीं आता है, वो खाली हाथ आता है। क्यों आया है, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तमन्ना क्या है, कौन सी वजह से आया है, तलवार साथ लेकर आया है? इतनी देर के
के अंदर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गए हैं। जनाब उमर हजूर के बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, उमैर बिन वाब मक्का से आया है, तलवार साथ लेकर आया है, लेकिन कहता है मैं अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए आया हूँ, अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन इसकी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मेरे करीम नबी मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े गए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमैर बिन वाब बता क्यों आया है, किस इरादे से आया है। अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी, अरे इस इरादे से आया हूँ, मेरा जवान साल बेटा अरे बदर के मैदान में कैदी बन गया है, अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। इसके अलावा और कोई भी आरजू नहीं है, और कोई तमन्ना नहीं है, और कोई चीज मेरे ज़हन के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे करीम नबी ने दूसरी मर्तबा फिर सवाल दोहराया, अरे वही जवाब देता है। तीसरी मर्तबा फिर सवाल दोहराया गया, अरे फिर वही जवाब देता है। अरे मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमैर बिन वाब सुन, मैं मोहम्मद तुझे बताता हूँ कौन सा इरादा लेकर आया है, कौन सी नियत लेकर आया है, किस वजह से आया है। उमैर बिन वाब खामोश खड़ा हो गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमैर बिन वाब सुन, मक्का की सरजमीन थी, सैने हरम था, रात का आखिरी पैर था, एक तू था, दूसरा सफवान बिन उमैया था। अरे तूने ये कहा था अगर मेरे बच्चों की कफालत का मामला ना होता मैं मोहम्मद करीम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देता, अगर मुझ पे कर्जा न होता मैं मोहम्मद करीम का काम तमाम कर देता। अरे मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमैर बिन वाब सुन, अरे सफवान बिन उमैया ने तुझे कहा है, अरे जा मैं तेरे बच्चों की कफालत भी करूंगा, तेरा कर्जा भी अदा करूंगा। उमैर बिन वाब हैरान हो गया, खामोश हो गया, शशदर और परेशान हो गया। अरे सोचने लगा, अरे एक मैं था, दूसरा मेरा दोस्त सफवान बिन उमैया था, शहर मक्का था, हरम की जमीन थी, सैने हरम था, तीसरा बंदा कोई भी मौजूद नहीं था, रात का आखिरी पैर था। मोहम्मद करीम को किसने बताया है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, उमैर बिन वाब सुन, एक तू था, दूसरा तेरा दोस्त था, तीसरा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। अरे मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए उमैर बिन वाब सुन, मेरा रब ऐलान करता है, इन्ना अरसलना का शाहिदा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ए उमैर बिन वाब सुन, अल्लाह ने मुझे हाजिर व नाज़िर बनाकर भेजा है। अरे यकीन जानिए, यकीन कीजिए, आज मेरे करीम नबी गुंबद हजरा के अंदर जलवागर होकर के हमारा यहाँ पे मिलाद भी समात कर रखे हैं। हजूर पहचानते भी है कौन कौन है जो मेरा मिलाद बनाता है, कौन कौन है जो मेरी नात पढ़ता है, कौन है जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, कौन है जो मेरी खत्म नबूवत पे पैरा दे रहा है, कौन है जो मेरी नामूस पे कुर्बान हो रहा है। मुस्तफा ये जानते हैं। आज मेरे गुलाम मेरी महफिल सजाकर बाजुबान आल पढ़ते हैं, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया। पढ़िए, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया किन्नो गवा, तेरे जया, तेरे जया। आगे फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हाजिर व नाज़िर बनाकर भेजा है। फिर फरमाया, व मुबश्शिरा, ए महबूब हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा है। हजूर मुबश्शिर भी बनकर आए और मुबश्शर भी बनकर आए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनको खुशखबरियां देने के लिए आए हैं? जो मुस्तफा की उम्मत के सालिहीन लोग हैं, जो नेकोकार लोग हैं, जो नबी के गुलाम हैं। मुस्तफा उन्हें जन्नत की खुशखबरियां देने के लिए आए हैं। अभी हजूर की जलवागरी नहीं हुई थी, अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद नहीं हुआ था, हजूर ज़हरी कायनात में तशरीफ नहीं लाए थे।
तब भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम बुलंद था, मेरे नबी का जिक्र हो रहा था। हजूर ज़हरी कायनात में तशरीफ लाए तब भी नबी का चर्चा है। हजूर ज़हरी कायनात से अगर तशरीफ ले गए हैं तब भी मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। ग्रामीण कदर हजरात, जनाब हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जब अपनी कौम में आते हैं, कौम वाले सवाल करते हैं, पूछते हैं, ए मरियम बता बच्चा कहां से लेकर आई है, बेटा कहां से लेकर आई है। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अशारत इलै, जनाब मरियम ने इशारा किया। वो सारे कहने लगे मरियम ये तो एक दिन का बच्चा है, ये तो मासूम है, ये कैसे कलाम करेगा, हमारे बच्चे तो नहीं बोलते, ये कैसे बात करेगा। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, अरे सारे बोलकर कहते हैं ये कैसे बात करेगा, ये तो बच्चा है, पंगूड़े में कैसे कलाम करता है। जनाब मरियम कहती है लोगों सुनो, तुम्हारे और थे ये और है। अरे जनाब मरियम ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिय्या, जब उन्होंने एतराज किया मरियम ये कैसे कलाम करेगा, तो जनाब ईसा बोलकर कहते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, और लोगों मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाकर भेजा है। वो ईसा अपने हवारियों को जमा करते हैं, अपनी कौम को जमा करते हैं और उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं, एक बिशारत देते हैं। जनाब ईसा कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे बाद एक रसूल आएगा, एक नबी आएगा जिसका नाम नामी अहमद भी होगा, मोहम्मद भी होगा। जब वो नबी आ जाए मेरी शरीयत को छोड़ देना, मेरा कलमा छोड़ देना, उस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार कर लेना। व मुबश्शिरा, आगे फरमाया व नज़ीरा, और हजूर आने वाले अजाब से बर वक्त डराने के लिए कायनात में आए हैं। आगे फरमाया वदाइयन इल्लाह बिइज़्निही, और अल्लाह के इज़्न से रब की तरफ बुलाने वाले, वसिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनकर कायनात में तशरीफ लाए हैं। ग्रामीउल कदर हजरात, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हुस्न दिया है, इतना हुस्न दिया है कि कायनात के अंदर कोई ऐसा भी मेरे नबी की मिसाल नहीं था। ग्रामीउल कदर हजरात, जब अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े रईसुल मुनाफिकीन, बड़े बड़े काफर, उन्होंने कहा कि किसी जरिए से इस्लाम मिट जाए। मैंने कहा कि ये आज की बात नहीं है इस्लाम को मिटाना, ये तो उस वक्त से लोग चले आ रहे हैं कि इस्लाम को मिटाया जाए। मिट गए हैं, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आला हज़रत ने लिखा है मिट गए, आदा कहते हैं दुश्मन को, अदू की जमा है, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटेगा चर्चा तेरा। इसलिए कि मुस्तफा का जिक्र ऐसा जिक्र है, इसे कोई भी मिटा नहीं सका है। ग्रामीउल कदर हजरात, उन्होंने कहा कि कौन है जो मोहम्मद अरबी का सर लेकर आएगा, हम उसे इनाम देंगे। एक नौजवान था, जवानी का आलम, जवानी बड़ी मस्तानी होती है, लेकिन यहाँ मैं रुककर एक नौजवान की बात सुनाता हूँ आपको, जिसे साद हुसैन रिजवी कहते हैं। वो भी 27 साला नौजवान है। हम पढ़ा करते थे 18 साला मोहम्मद बिन कासम आया था, लेकिन हमने मोहम्मद बिन कासम को देखा नहीं है, लेकिन 27 साला साद हुसैन को हमने देखा भी है। यार कल की बात है, जब सबको बुलाया गया
तो उस मर्दे कलंदर ने एक ही बात कही है, कहा मैं भी बैठा हूं, मेरी सारी शूरा भी बैठी है, मुझे भी मार दो, मेरे सब शूरा को मार दो, मेरे कारकुनों को मार दो, हमें इस पे पशेमानी नहीं होगी, जरा बराबर भी पछतावा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दिल में एक ही तमन्ना है, अगर जीना है तो नबी की नामूस पे पहरा देते हुए जिंदा रहना है। बेगैरती की हमें जिंदगी नहीं चाहिए कि नबी की गुस्ताखी हो और हम कुछ कर ना सकें। यार इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है? मेरे समेत हर बंदे के दिल में ख्वाहिश है, मेरी कोठी हो, मेरी कार हो, मेरी बंगला हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, हर बंदे की ख्वाहिश है, कोई भी है अला हाज़ल क़यास, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। लेकिन उस मर्दे कलंदर के सामने वजारतें भी रखी गई, पैसा भी रखा गया, नेशनलिटियां भी रखी गई, हर चीज पे थूक दिया, कहा मुस्तफा की इज्जत से बड़ी और कोई चीज नहीं है, मुस्तफा की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकते। ग्रामीण कदर हजरात, वो नौजवान इस लालच में आया कि जाऊंगा नबी का सर लेकर आऊंगा, माल मिलेगा। ग्रामीण कदर हजरात, चलते चलते मुस्तफा के काशाने के सामने आता है। मुस्तफा की काशाने के सामने आया, हजूर के सहाबा ने देखा, अर्ज की अल्लाह के नबी, नौजवान आ रहा है नंगी तलवार लेकर। मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे वसिराजम मुनीर बनाकर दुनिया में भेजा है। वो नौजवान चलते चलते नबी की बारगाह में आता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नौजवान जवानी का आलम है, आलबे शबाब है, जवानी बड़ी मस्तानी होती है। नौजवान नंगी तलवार लेकर मुस्तफा के काशाने की तरफ आ रहा है। जब मुस्तफा की बारगाह के सामने आया, मेरे करीम नबी ने वसिराजम मुनीर वाली नजरों को उठाया, अपने रोशन चेहरे को मुस्तफा ने जब उस निगाहों से देखा है, अरे नौजवान जब मेरे करीम नबी के वद्दुहा के चेहरे को देखता है, वल्लैल की जुल्फों को देखता है, अलम नशरह के सीने को देखता है, अरे मेरे करीम नबी के कदमों में गिर जाता है। अरे कलमा पड़ा, कदमों में गिर गया, बेहोश हो गया। अरे थोड़ी देर के बाद जब नौजवान को होश आता है, अरे मेरे नबी का कलमा पड़ा, कलमा पढ़ने के बाद जब सहाबी बन जाता है, अरे सहाबी बनने के बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए कोई हुक्म हो, कोई भी मेरा काम हो, या रसूल अल्लाह मैं आपके हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, नौजवान जो नंगी तलवार लेकर आया है, यही तलवार लेकर जा कुफार से मुकाबला कर। गोया वो नौजवान अपनी सवारी पे बैठकर वापस जाते हो यही कह रहा है कि सोने दे दर्द जर्रे बदरो के लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। जिन्नात पैया नजरा रब दे खबीब दिया, रब दे खबीब दिया, मदनी तबीब दिया। हजरत ओवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। अरे वो नौजवान जब वापस पलट के जाता है, अबू लाब, अबू जाल, उतबा, शैबा, जितने भी बड़े बड़े काफर थे इस इंतजार में थे नौजवान वापस आएगा, मोहम्मद करीम का सर लेकर आएगा। अरे आज इस्लाम खत्म हो जाएगा, नबी का दीन मिट जाएगा। लेकिन जब वो नौजवान वापस पलट के गया, अरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अबू जाल सुन, तू भी झूठ बोलता है, ऐ अबू लाब तू भी झूठ बोलता है, उतबा, शैबा, तुम जितने भी काफर हो सारे झूठ बोल रहे हो। मैं मोहम्मद करीम की बारगाह में गया, अरे जब मैंने मुस्तफा के मोहम्मद अरबी के हुस्न जमाल को देखा है, मोहम्मद के वद्दुहा के चेहरे को देखा है, वल्लैल की जुल्फों को देखा है, मेरा दिल गवाही देने लगा। नौजवान वो सारे झूठे हैं, अगर अल्लाह का आखिरी और सच्चा कोई नबी
वही है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अबू जाल कहने लगा, नौजवान बता तुझे हुआ क्या है, माल के हिर्स की वजह से गया था। अरे नौजवान कहने लगा, इसलिए कि थोड़ी देर होई मैनू मिले ओ एक कालियां जुल्फा वाला, ओ चंद घड़िया मैं ठहरिया उथे, ओ कर गया नूर उजाला। लब्बैक ग्रामीउल कदर हज़रात, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। यकीन जानिए हम हजूर की बज़म में बैठे हैं, इंतहाई एक मगमूम सा आलम है, गम का समा है कि एक तरफ वो हमारे भाई हमारे बुजुर्ग जो हजूर की नामूस की खातिर बैठे हैं, यकीन जानिए। और ये मिलाद मनाना भी अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है, लेकिन याद रखिए नबी की इज्जत और नामूस पे पहरा देना ये फर्ज है। मिलाद मुस्तहब है, अगर ना भी मनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर नबी की नामूस पे हमला हो गया, कल कब्र में जाएंगे, रूह मेरे पहराने खाकी से निकले, रोजे से सदा आए ओ मेरा फकीर आ रहा है। इतना याद रखिएगा, कब्र में जाएंगे, अगर हजूर ने पूछ लिया मेरे गुलाम बता मेरी इज्जत पे हमला हुआ था क्या करके मेरे लिए आया है, मनु मट्टी के नीचे होंगे, क्या जवाब देंगे? या रसूलल्लाह हमने कुछ भी नहीं किया था, हम कुछ नहीं कर सके थे। ग्रामीउल कदर हजरात, ये वक्त है अपने नबी की नामूस पे के लिए निकलने का, नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देने का वक्त आ गया है। ग्रामीउल कदर हजरात, इसलिए कि अगर नबी की इज्जत है तो हमारी इज्जतें बाकी हैं, नबी की इज्जत है तो हर एक की इज्जत है। अगर नबी की इज्जत नहीं है तो फिर याद रखिए किसी की भी इज्जत बाकी नहीं है, सब इज्जतें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे लम यज़ल जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह हमें दारैन की सआदतें अता फरमाए। और जो हजूर की नामूस हो और की खातर, जो हजूर की खत्म नबूवत की खातर मैदान अमल में है, अल्लाह उनका हामी व नासिर हो, अल्लाह उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।